अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और तुम थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें इतना मालूम होगा कि अगर किसी भी कलर को तुम देख रहे हो, मान लो एक वाइट कलर है, तो वो 7 कलर से मिल करके बनता है। ये चीज़ तुम्हें पता ही होगी। अब तुम इस टी शर्ट को रेड क्यों देख पा रहे हो? क्यों? क्योंकि जब इस पे वाइट लाइट सामने से पड़ रही है तो ये सारे कलर्स को एब्जॉर्व कर ले रहा है और सिर्फ रेड कलर को तुम्हें रिफ्लेक्ट कर रहा है तुम्हारी आंखों तक, इसलिए तुम इस रेड कलर को देख पा रहे हो। लेकिन अगर मैं ब्लैक कलर के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो तुम्हें चीज़ें ब्लैक क्यों दिखाई देती है? एक्चुअली में जब वाइट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ती है एंड वो ऑब्जेक्ट हर कलर को एब्जॉर्व कर लेता है, सातों रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है एंड कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, तो हम लोग देखते हैं कि ये तो ब्लैक कलर का है। तो इस वजह से क्या हम लोग कह सकते हैं कि ब्लैक एक्चुअली में कोई कलर नहीं है, बस हम लोग ब्लैक देख पाते हैं। ब्लैक इज नथिंग, जस्ट एब्सेंस ऑफ एनी कलर। ऐसे ही तुम्हारी लाइफ भी है एंड इस लाइफ में तुम्हारा हैप्पीनेस, सैडनेस, यही तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट है। मैं तुम्हें समझाता हूँ एक्चुअली में है क्या। अगर तुम अपने लाइफ में एक बार के लिए सैडनेस को मान लो कि एक वाइट लाइट है और वही वाइट लाइट अगर पूरी तरह गायब हो जाए तो तुम्हें लगता है कि यस ये वो ब्लैक कलर है एंड वो ब्लैक कलर तुम्हारे लिए क्या है? हैप्पीनेस। यानी कि हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है। जैसे ब्लैक कोई कलर नहीं होता वैसे हैप्पीनेस कोई फीलिंग नहीं होती। वो बस एब्सेंस है तुम्हारे लिए सैडनेस का। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि ये कितनी फालतू बात कर रहा है कि हैप्पीनेस इज जस्ट जस्ट अ myth, ये क्या होता है? ये सब मैं नहीं मानने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें एक ऐसा इंसान बताता हूँ कि जो दिन भर काम कर रहा है लेकिन एक दिन उसके समय में ऐसा आता है जो कि सोच ले रहा है कि हाँ यार आज तो सैड सैड भी दिए दिन। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कभी ना कभी कि यार आज तो मेरा दिन ऐसा बीत चुका है, आज तो मैं सैड फील कर रहा हूँ, तो आज जिम स्किप कर देता हूँ। बिजनेसमैन सोचते हैं कि आज आज छोड़ दो, ये वाला काम नहीं करता हूँ आज, ठीक है। लोगों के साथ ऐसा होता है एक्चुअली में। तो क्या इसके पीछे सैडनेस को हम लोग दोष दे सकते हैं? नहीं, इसके पीछे हम लोग हैप्पीनेस को दोष दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन उसके लाइफ में सैडनेस ज़्यादा बढ़ गया? नहीं, सैडनेस तो हमेशा से थी इस लाइफ में, कभी कम या ज़्यादा। लेकिन वो इंसान अपने लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढ रहा था। वो ये ढूंढ रहा था कि आज सैडनेस गई क्यों नहीं मेरे लाइफ से, आज मैं हैप्पी क्यों नहीं फील कर रहा। लेकिन अगर वो इंसान अपने लाइफ से वो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट ही हटा दे, वो कह दे कि या फिर एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दे कि अगर मैं हैप्पी हूँ किस वजह से हैप्पी हूँ। अगर मेरे सर के ऊपर एक छत है तो मैं हैप्पी हूँ। अगर मैं जिंदा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, अगले दिन उठ पा रहा हूँ, तो मैं हैप्पी हूँ। अगर वो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है जैसे जो हैप्पी रह पा रहा है, देन वो सोचो उस इंसान को कौन रोक पाएगा? क्या चीज़ उसे रोक पाएगी? है, इंसान रुक ही पाता है हैप्पीनेस सैडनेस की वजह से, अपनी फीलिंग्स की वजह से, अपनी बोरियत की वजह से। मैं सिंपल एक फीलिंग बताता हूँ कि अगर तुम हैप्पीनेस फील करना बंद कर दोगे, तुम भूल जाओगे हैप्पीनेस एक फीलिंग होती है, तुम्हारे पास सिर्फ सैडनेस बचेगी। फिर सैडनेस से तुम्हारे पास बोरियत आएगी। अरे तुम्हें पता है बोर होना कितनी अच्छी बात होती है? मैंने वीडियोस में बताया है। अगर तुम बोर हो रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि तुम खुद को फील कर पा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें अलग अलग तरह के आइडियाज़ देगा कि हाँ बाहर निकल भाई कुछ कर। तुम्हारे दिमाग तुम्हें सोचने की क्षमता देगा क्योंकि तुम बोर हो रहे हो। बोर होना एक्चुअली बेकार नहीं है। बोर होना एक फीलिंग है। जैसे ब्लैक कलर एक तरह का एब्सेंस ऑफ कलर होता है, वैसे ही बोर होना कोई खराब फीलिंग नहीं होती। बोर होना बस यही होता है कि तुम अपने दिमाग को समय दे पा रहे हो या फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हें आइडियाज़ देना चाह रहा है। ये बस उसका एक फेज़ होता है। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम। और तुम्हें भी ज़रूर से ये समय याद होगा जब तुम्हारे पास कभी अपना फ़ोन नहीं हुआ करता था। अभी मेरे पास अपना फ़ोन है, हर किसी के पास होगा। लेकिन उस समय को याद करो जब तुम अपने माँ बाप के फ़ोन में बैठ करके चीज़ों को देखा करते थे। रात को, दिन में कभी भी मम्मी का फ़ोन लेके, पापा का फ़ोन लेकर के थोड़ी देर यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया, थोड़ी देर कुछ गेम्स खेल लिए। तुम्हें याद है वो समय जब बैठ करके शाम को टेम्पल रन एंड सबवे सफर्स खेला करते थे? तुम्हारे भाई साथ में हुआ करते थे, दोस्त साथ में हुआ करते थे कि अगर तुम मर गया तो उसके बाद मेरा चांस होगा। तुम उसे किस चीज़ से डिफाइन करते थे? हैप्पीनेस। लेकिन उस समय तुम क्या सोचते थे कि अगर मैं बड़ा हुआ, मेरे पास अगर अपना खुद का फ़ोन हुआ, मैं खुद का बताता हूँ, मैं भी यही सोचा करता था कि मैं बड़ा होने के बाद जब मेरे पास खुद का अपना फ़ोन होगा, तो यार मैं कितना खुश होऊंगा, मैं उसमें जब चाहे तब गेम खेल पाऊंगा। एंड सी, तुम देखो अपने आप को अभी, क्या तुम उतने हैप्पी हो जितना तुम सोचा करते थे? नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ हैप्पीनेस इज जस्ट अ मिथ। हैप्पीनेस ऐसा कुछ भी नहीं होता तुम्हारे लाइफ में। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम उस समय से ज़्यादा परेशान, ज़्यादा सैड हो आज। लेकिन अगर तुम इसी हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से ही हटा दो तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। एंड मैं यही तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसको समझ गए होंगे, बहुत सारी चीज़ लोगों को समझने में टाइम लगेगा, चाहे बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझे ही ना। एंड हो सकता है मैं गलत हूँ, सही में हैप्पीनेस ऐसी कोई चीज़ होती हो। लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रा से भी नहीं करने वाला, बदलने नहीं वाला और कुछ में चेंजेस नहीं लाने वाला, क्योंकि मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ अपनी इस थ्योरी में। एंड ये माइक भी करता है, हर एक चीज़ करता है। अगर मैं ढूंढूं इस दुनिया में अलग अलग स्पीशीज़ को, जैसे गाय, बकरी, भैंस, भेड़, किसी को भी मैं देखूं, तो कोई भी इंसान के जितना पावरफुल माइंड से या फिर फिजिकली भी कह सकता हूँ नहीं है। कुछ हो के जानवर जो फिजिकली ज़्यादा
पावरफुल हो इंसानों से, लेकिन माइंड से मेरे ख्याल से नहीं होंगे। ठीक है। एंड इसमें भी ये सब होने के बाद भी एक इंसान क्या करता है, वो अलग अलग जगह पे जाके हैप्पीनेस ढूंढता है। अगर वो इंसान अपने लिए यही क्राइटेरिया सेट कर ले, मैंने एक बार पहले भी बोला, अभी दोबारा कह रहा हूँ कि अगर वही इंसान खुद के लिए क्राइटेरिया सेट कर ले कि मैं हैप्पी क्यों हूँ, किस लिए होना चाहिए मुझे हैप्पी, ये इधर उधर की खुशियां ढूंढने में नहीं, जस्ट बिकॉज मैं इंसान हूँ। तुम ऑलरेडी एक ऐसी स्पीशीज से बिलोंग करते हो जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट है पूरे वर्ल्ड में, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए हैप्पी होने के लिए। एंड अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई चीज़ रोक रही है तो तुम खुद से सवाल करो कि तुम में क्या कमी है। ठीक है। वैसे अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो तुम इस चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ज़रा अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले जो बात बोला है उसे बस एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल मत दो। ठीक है। जैसे तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस को मज़े के तौर पे देखते हो ना, बिंज वॉच करते हो, वो करना बंद करो एंड सही में से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।